दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि बाबा वीर बुलाकी को पूजने वाले भगत व साधक की मरने के बाद क्या गति होती है। अर्थात सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो ये कि बुलाकी बाबा के भगत व साधक की मरने के बाद मोक्ष मिलता है या नहीं, और गति होती है या नहीं। यदि गति नहीं होती है तो वह साधक भगत मरने के बाद क्या करता है, मतलब उसकी आत्मा क्या करती है। दोस्तों, ये बात जो मैं बताने वाला हूँ वह भक्ताबल के ज्ञान के अनुसार है, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। और पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि बाबा बुलाकी मसान को पूजने वाले भगत साधक के साथ मरने के बाद क्या होता है, उसके परिजनों के साथ क्या होता है। देखिए दोस्तों, भगवान कृष्ण ने सीधी सीधी भाषा में बोला है कि जो जिसको बचता है वह उसको प्राप्त कर लेता है। अब चूंकि बाबा बुलाकी की आत्मा को खुद को मुक्ति नहीं मिली है तो भला उसको भजने वाले को कहाँ मुक्ति मिलेगी। देखिए दोस्तों, मुक्ति को समझने का प्रयत्न करना। मुक्ति उसे कहते हैं जो हर प्रकार से मुक्त हो गया हो, जिसकी आत्मा को आप यूज में नहीं ले सकते, काम में नहीं ले सकते। अब जबकि बाबा बुलाकी की आत्मा को तो भगत व तांत्रिक अच्छे बुरे कार्य करवाते हैं, उनकी आत्मा उनकी शक्ति को काम में लेते हैं, तो आप बताइए बुलाकी बाबा की मुक्ति कहाँ हो गई। उनकी आत्मा एक प्रेत पुंज है, अर्थात प्रेत रूप में है। और आप खुद ही सोच के देख लो, जिसको बचपन से त्याग दिया हो, जिसने एक लावारिस की सी जिंदगी जी हो, उस व्यक्ति को मरने के बाद कर्म कांड भी ढंग से नहीं हुए होंगे, और फिर कराने वाला था कौन, तो गति होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जिस शक्ति की खुद की गति नहीं हुई है, उसको भजने वाले भगत व साधक की गति कहाँ हो सकती है। वह साधक व भगत भी प्रेत ही बनेगा। और वैसे भी तामसिक शक्तियों की आराधना करने वाले व्यक्ति की गति नहीं होती, क्योंकि तामसिक शक्ति से अग्नि तत्व प्रकट होता है और प्रेत बनता है। जैसा आत्मा में अग्नि तत्व की प्रधानता हो, वही प्रेत बनता है। इसी वजह से दोस्तों, जिन घरों में चौकी या गद्दी चलाने का काम होता है, उनको वह आगे की पीढ़ियों में भी करना पड़ता है, नहीं तो उस भगत व तांत्रिक साधक से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को भी परेशानी लगी रहती है। क्योंकि उस भगत व साधक की आत्मा जो कि गद्दी का कार्य करता था, वह अब प्रेत रूप में है। और यदि उस प्रेत को तथा उसके द्वारा पूजी गई शक्तियों को आप समय समय पर भोग प्रसाद या उनको कार्य नहीं बताओगे, तो उनकी आत्मा तुम्हें बर्बाद करने का प्रयत्न करेगी, क्योंकि वह एक प्रेत है और उसके साथ वो शक्तियां भी चल रही हैं, जिसने उसने अपने जीवित रहते भोग प्रसाद देकर के कार्य करवाया था। अब इधर बात आती है कि यदि वह भगत या साधक कहीं बाबा वीर बुलाकी का भगत रहा है, या उसने बाबा वीर बुलाकी से अच्छे बुरे कार्य करवाए हैं, या उनकी शक्ति से अच्छे बुरे कार्य करवाए हैं, तो उसको भी उसके कर्म के अनुसार बाबा वीर बुलाकी खुद दंड देते हैं, क्योंकि ये शनि के अंश अवतार भी कहे जाते हैं और न्याय के प्रति बहुत ही स्नेह और प्रेम रखते हैं। अब यदि इनके साधक ने अपने जीवन काल में अच्छे कार्य किए हैं, तो उसको या उस साधक के परिजनों को खुशहाल बाबा रखता है। परंतु यदि उस साधक ने बुरे कार्य किए हैं, तो बाबा वीर बुलाकी उस साधक की आत्मा या उसके परिजनों को इतना कष्ट देता है, इतना बर्बाद करता है, जैसे कि उस साधक भगत ने अपने जीवन काल में बाबा वीर बुलाकी की शक्ति से दूसरों के घर बर्बाद किए थे। क्योंकि बाबा का एक ही फंडा है, जैसे को तैसा, जो वह होकर गया है वही उसके परिजन भी काटेंगे। सुख के बदले सुख और दुख के बदले दुख। इसलिए इनके भगत साधक के मरने के बाद वही सब कुछ होता है जो उसने जीवित रहते बाबा की शक्ति चला करके दूसरों के साथ किया था। इसलिए दोस्तों, बाबा वीर बुलाकी के भगत व साधक इनको गलत में ना चलाएं, ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है। और मैं नए नवेले नए साधकों भक्तों से यही कहना चाहता हूँ कि इस शक्ति को पूजने से पहले 100 बार सोच लें,
क्योंकि यह एक बेजोड़ शक्ति है जो साधक के बस में ना होकर खुद साधक को अपने बस में कर लेती है। और दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हुआ, यदि उसके पास किसी भी प्रकार की शक्ति है तो उसका प्रयोग वह जरूर करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी के पास 4 लठ हैं अर्थात बाहुबल है, तो वह दूसरों से जब भी लड़ाई होगी तो वह व्यक्ति एक ही बात कहेगा कि आजा तू लड़ ले, क्योंकि उसके पास लठ रूपी बाहुबल की शक्ति है। किसी का बेटा पुलिस में है तो वह पुलिस की धमकी देगा, और किसी के पास कोर्ट कचहरी की ताकत है तो वह केस की धमकी देगा और प्रयोग भी करेगा। ऐसे ही यदि किसी के पास तंत्र की शक्ति है, गुप्त शक्तियों की ताकत है, तो वह उसका देर सवेर उन शक्तियों का प्रयोग जरूर करेगा। और खासकर क्रोध में, और क्रोध उस साधक व भगत को इसलिए आता है क्योंकि उसने क्रोध वाली शक्तियों को वचन में ले रखा है, जैसे कि बाबा वीर बुलाकी की शक्ति, माता मरघट काली की शक्ति, माता मसानी की शक्ति या कोई शमशानिया शक्ति। ये सभी क्रोध सूचक देवता हैं और इनका यजन करने वाले साधक व भगत को क्रोध जरूर आएगा। और क्रोध से सिर्फ विनाश हो सकता है और कुछ नहीं। इसलिए ही इस शक्ति को पूजने वाले भगत अक्सर क्रोधी होते हैं और इस शक्ति को हमेशा गलत में चलाते हैं। और शक्ति को गलत में चलाने वाले व्यक्ति को मोक्ष व गति नहीं मिलती। वह अनंत काल तक प्रेत रूप में पड़ा रहता है। जैसे कि महाभारत में अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्म अस्त्र रूपी शक्ति को गलत में चलाने के कारण आज तक प्रेत पीड़ा में भटकना पड़ रहा है। मैं तमाम उदाहरण आपको यहाँ दे सकता हूँ, पर विवेकी व्यक्तियों को अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं होती। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।